एक धार्मिक स्थल, एक उग्रवादी नेता और देश की फौज। जब पंजाब का अमृतसर बना बारूद का ढेर, तब भारत सरकार ने लिया एक बेहद मुश्किल फैसला, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हो गया था कि भारतीय सेना को अपने ही देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन चलाना पड़ा। यह कहानी सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की नहीं, यह कहानी है राजनीति, उग्रवाद, भावनाओं और बलिदानों की। एक ऐसा अध्याय जो आज भी इतिहास की सबसे विवादित और भावुक घटनाओं में से एक है। चलिए समझते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पंजाब की जमीन भी आधी पाकिस्तान में चली गई और लाहौर, ननकाना साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारे सरहद पार हो गए। समय के साथ साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों ने पंजाब में असंतोष को जन्म दिया, जैसे नदी के पानी का बंटवारा, पंजाबी बोलने वालों की पहचान और धार्मिक प्रतिनिधित्व। इसी माहौल में 1970 के दशक से एक विचार ने जोर पकड़ा, खालिस्तान, यानी एक अलग सिख राष्ट्र की मांग। कुछ हद तक इस आंदोलन को विदेशी ताकतों से फंडिंग और हथियारों की सप्लाई भी मिल रही थी। पाकिस्तान का नाम भी इसमें बार बार उछलता रहा। इन्हीं हालातों में एक शख्स उभरता है, जरनैल सिंह भिंडरांवाले। भिंडरांवाले दमदमी टकसाल का मुखिया था, लेकिन जल्द ही वो सिखों के बीच धार्मिक और राजनैतिक नेता के तौर पर दिखने लगा। शुरुआत में कांग्रेस ने उसे अकाली दल को कमजोर करने के लिए बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में वही भिंडरांवाले एक बड़ा सिरदर्द बन गया, सरकार के लिए भी और पंजाब पुलिस के लिए भी। उसकी भाषा उग्र थी, समर्थक हथियारबंद थे और धीरे धीरे उसने स्वर्ण मंदिर परिसर में डेरा जमा लिया, खास तौर पर अकाल तख्त, जो सिख धर्म के 5 सर्वोच्च धार्मिक स्थलों में से एक है। 1983 में डीआईजी एएस अटवाल को दिन दहाड़े स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मार दी गई। इसके बाद लाशें, हथियार और आतंक, ये सब मंदिर परिसर के आसपास की पहचान बनने लगे। भिंडरांवाले के साथ था पूर्व मेजर जनरल शाबेग सिंह, जिसके पास मिलिट्री ट्रेनिंग का अनुभव था। उन्होंने मंदिर परिसर को एक किले में तब्दील कर दिया। मशीन गन, रॉकेट, बंकर, सुरंगें, सब कुछ तैयार था। सरकार के पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो हालात खुद सुधरने का इंतजार करें या एक बेहद कठिन फैसला लें। 1 जून 1984 सीआरपीएफ ने पहला फायर किया। 3 जून पंजाब में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा, टेलीफोन, रेडियो सब बंद, मीडिया पर सेंसर। 5 जून की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। सेना को उम्मीद थी कि बातचीत से बात बनेगी, लेकिन जैसे ही सेना ने किले जैसे परिसर में घुसने की कोशिश की, उन्हें मिला जबरदस्त हथियारबंद विरोध। तब सेना ने मजबूरी में टैंक बुलाने का फैसला किया। हालांकि टैंकों से धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए सेना आखिरी विकल्प तक टैंक इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब विजयंत टैंक लाए गए। 6 जून की सुबह तक अकाल तख्त तबाह हो चुका था और भिंडरांवाले समेत ज्यादातर उग्रवादी मारे गए। सेना की रिपोर्ट के मुताबिक 554 लोग मारे गए, जिनमें उग्रवादी और नागरिक दोनों शामिल थे। 83 सैनिक शहीद हुए और 200 से ज्यादा जवान घायल। हालांकि अन्य रिपोर्ट्स में मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताया गया। सरकार ने कहा कि लाउडस्पीकर से लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन 2017 में अमृतसर की एक अदालत ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं मिला। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोली मारी। इस हत्याकांड के बाद दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों की हत्या कर दी गई। यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बन गया। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह फैसला कठिन था,
विवादित था, लेकिन सरकार के मुताबिक जरूरी था। सवाल आज भी उठते हैं, क्या बातचीत से हल निकल सकता था? क्या नुकसान टाला जा सकता था? लेकिन यह भी सच है कि जब धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल आतंक और हिंसा के लिए होने लगे तो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं।